ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। भारत और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के करीब 36 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की संप्रभुता सर्वोच्च है। देश की सुरक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर यथोचित जवाब देने में भी सक्षम है। भारत चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात लद्दाख की गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा 13 शहीद बिहार की 2 रेजिमेंट के हैं। शहीद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष भी 16 बिहार रेजिमेंट से थे। इससे पहले कर्नल और 2 अन्य जवानों के शहीद होने की खबर आई थी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,55,642 हो गई है और मृतकों की संख्या 11,925 पर पहुंच चुकी है। इस बीच रेलवे ने अब तक देश भर में 960 कोविड आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। इनमें दिल्ली में 503, उत्तर प्रदेश में 372, तेलंगाना में 60, आंध्र प्रदेश में 60 और मध्य प्रदेश में 5 शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज और अस्पतालों की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार से कहा है कि आप सच्चाई को नहीं दबा सकते हैं। आपने उस डॉक्टर को निलंबित क्यों किया जिसने आपके अस्पताल की दयनीय स्थिति का वीडियो बनाया था? दिल्ली सरकार को इस मामले में हलफनामा देने को कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने बॉलीवुड की 4 बड़ी हस्तियों समेत 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज कराया है। इसमें करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और एकता कपूर समेत 4 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,46,666 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 82,86,000 के पार चला गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में 8 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं। अमेरिका के 6 राज्यों में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 25,000 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में बनी पीपीई किट की गुणवत्ता पर भारत सरकार ने मुहर लगा दी है। कोरोना के नोडल व जॉइंट मजिस्ट्रेट विपिन जैन ने बताया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की लेबोरेटरी में इस पीपीई किट की टेस्टिंग हुई और एक मेल के जरिए ये जानकारी दी गई कि बलिया में बनी किट की गुणवत्ता बेहतर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को $75 करोड़ यानी करीब 5,720 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट का सह वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा किया जा रहा है। AIIB ने कहा कि प्रोजेक्ट का लक्ष्य कारोबारियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने और हेल्थ केयर सिस्टम का विस्तार करना है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सरहदी विवाद अब तक के सबसे खराब दौर में है। इस बीच थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जिनमें चीन का बड़ा निवेश है। भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। इसमें बायजूस, ओला, पेटीएम, जोमैटो शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।